Hello everyone, myself Kritar Taylor. I am going to teach you class 9 science. We started our physics part which is chapter motion. Okay, पहले हम क्या क्या मोशन में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं. हम एक इंट्रोडक्शन पार्ट लेंगे जिसमें मोशन क्या होता है, मोशन के साथ में रेस्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ मोशन क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे इंट्रोडक्शन में. देन आफ्टर वी डिस्कस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. दोनों चीज़ें सेम है, लेंथ पे ही है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे डिस्टेंस है और कहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है. किसी किसी में कंफ्यूजन रहता है कि दोनों सेम है. ओके, लेकिन दोनों सेम नहीं है तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. थर्ड वन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. एक यूनिफॉर्म मोशन होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है. ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करना है. फोर्थ वन, स्पीड. स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी. जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है वैसे स्पीड और वेलोसिटी भी सेम है आपस में. कैसे ये कोरिलेट करेंगे आपस में उसके बारे में डिस्कस करेंगे. Another one, accelerated and deaccelerated motion. Another one, equation of motion. मोशंस की कुछ इक्वेशंस होती हैं, उसको हम क्या करते हैं कि वैल्यूज डालते हैं और पर्टिकुलर को डिस्टेंस निकालना होता है, हमको स्पीड निकालनी होती है, टाइम निकालना होता है, तो किससे निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालते हैं. फिर सेकंड लास्ट टॉपिक, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. अभी तक हम कहाँ कह रहे किस चीज़ का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इक्वेशन वाले का यूज़ कर रहे थे कि इक्वेशन से किसी पर्टिकुलर स्पीड को, वेलोसिटी को, डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कर रिप्रेजेंट कर रहे थे. लेकिन इस वाले टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. मतलब मोशन अगर आपका किसी भी टाइप का हुआ, चाहे सर्कुलर हुआ, स्ट्रेट लाइन हुआ, ओके, टू एंड फोर मोशन जो ऑसिलेटरी होता है, तो इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. लास्ट वन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो आपके बुक में इतना कोर्स है जिसको सारे टॉपिक हमको कवर करने हैं, तो हम वन बाय वन सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए चलेंगे. सो ये आज वाली वीडियो में हम इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कवर करेंगे. नाउ वी टेक अ लुक ओवर इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन. कि मोशन क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं. देखिए, पहले मोशन कोई चीज़ आप बोल रहे हो कि कोई चीज़ मूवमेंट, जैसे मैं यहाँ से यहाँ चल रहा हूँ, इस तरह वापस चल के आया, तो ये मोशन है. मोशन को जानने से पहले हम किस चीज़ को जानेंगे, रेस्ट को, कि रेस्ट क्या होता है. आप सब जानते हैं रेस्ट का मतलब कि आराम से बेड पर बैठो, सो रेस्ट है. ठीक है, बॉडी के अलग एक फिक्स पोजीशन पे आपकी अगर स्टेबल हो जाए उसको आप क्या बोलते हो, रेस्ट बोलते हो. मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, तो अभी किसी और पॉइंट के रिस्पेक्ट में, आपकी आई के व्यू के रिस्पेक्ट में मैं कहूँ रेस्ट पे हूँ, मैं चल नहीं रहा हूँ, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हूँ. लेकिन अगर आप अभी भी मुझे देख रहे हो, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ. मैं बोर्ड के इस एंड से इस एंड तक आ गया मैं. ठीक है, मतलब अपनी पोजीशन मैंने चेंज की, उसको मैंने मोशन बोला. और जब पोजीशन चेंज नहीं होगी, ठीक है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, तो क्या होगा, मेरा रेस्ट होगा. तो रेस्ट की डेफिनेशन पहले समझते हैं. अ स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट. रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, ये टेंशन आ गई. अब तो रेफरेंस पॉइंट पता होगा तो हम रेस्ट को पहचान पाएंगे. तो रेफरेंस पॉइंट कुछ नहीं होता, बहुत सीधी सी बात है कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एक रेफरेंस पॉइंट होता है. जैसे हम मैथमेटिकल अब ग्राफ्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है, अब ग्राफ्स वगैरह बनाते हैं, तो ग्राफ्स में क्या करता हूँ, एक्स एक्सिस की बात करता हूँ मैं. ये एक्स डैश है आपका, ये एक्स है, ठीक है. तो आपका क्या होता है, सेंटर में 0 पॉइंट मालूम है, तो 0 पॉइंट आपका रेफरेंस पॉइंट है. अगर रेफरेंस पॉइंट से आप क्या बोलते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, सिमिलरली यहाँ -1 है, -2 है एंड -3. हम जब ये लेफ्ट है, ये आपका राइट है, जब हम 0 से राइट की ओर चलते हैं तो हमारी वैल्यू कैसे पॉजिटिव होती है, और 0 से हम लेफ्ट की ओर आते हैं तो हमारी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है. मतलब कि ये जो 0 है हमारा, वो एक ऐसा पॉइंट है जो दो चीज़ों को डिफाइन कर रहा है. ठीक है, मतलब कि ये कैसा रेफरेंस पॉइंट है कि इसके रेफरेंस में ये पॉजिटिव है और इसके रेफरेंस में ये हमारा नेगेटिव है. ठीक है, तो सिमिलरली क्या होता है कि अब यहाँ पे रियल लाइफ में हम रेफरेंस कैसे पता चलेगा. तो जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, और आपकी आई के आपके रेफरेंस में आप मुझे देखोगे तो मैं कैसे रेस्ट पे हो, लेकिन मैं चल रहा हूँ, तो आप रेफरेंस पॉइंट हो कि आप मेरे का ऐसा पॉइंट हो जहाँ से आप मेरी पोजीशन चेंज होते हुए देख रहे हो. ठीक है, लेकिन मैं वैसे मेरे सामने कैमरा है, मैं चाहे रेस्ट पे खड़ा हूँ या चाहे मैं मोशन में हूँ, तो मेरा कैमरा जो है वो स्टेशनरी है. स्टेशनरी का मतलब फिक्स जगह पे या रेस्ट पे है, क्योंकि वो अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा है, मैं चेंज कर रहा हूँ. ठीक है, मतलब मेरा रेफरेंस कैसा है, मेरी आइज जो है मेरी रेफरेंस है. ठीक है, लेकिन आपकी जो है आइज वो आपकी रेफरेंस है. मतलब सबके रेफरेंस अलग होंगे. आज डूंगरपुर में मैं बैठा हूँ, सनराइज देख पा रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है कोई अमेरिका बैठा वो अलग सनराइज देखेगा, क्योंकि क्या टाइम का डिफरेंस होता है, तो कोई जल्दी देखेगा, कोई लेट देखेगा. ठीक है, तो जैसे इंडिया की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश साइड जो रहता है वो सबसे पहले देख पाता है सनराइज, जबकि हम यहाँ पे हैं
राजस्थान में सबसे एंड में हमको दिखता है, आधे घंटे 2 घंटे के आसपास का डिफरेंस है हमारा पूरा, ठीक है। तो ये क्या रेफरेंस पॉइंट है, एक राजस्थान वाला, एक जो भी हमारा अरुणाचल प्रदेश वाला है, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, एक रेफरेंस पॉइंट है। देख दोनों सन को रहे, ठीक है। तो अलग अलग रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से अलग अलग क्या होंगे हमारे रिजल्ट सामने आएंगे। तो अब रेस्ट है, तो जैसे मैं रेस्ट की बात कर रहा हूँ, ये पेन है, ये पेन, इसे बोर्ड की बात करते, पेन छोड़ दो, बोर्ड है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो रेफरेंस पॉइंट मेरा क्या हो गया, यहाँ से हो गया, यहाँ से मेरा बोर्ड चेंज पोजीशन नहीं किया, मैं अपनी जगह जरूर चेंज करूँगा, यहाँ से बोर्ड को देखो फिर भी वहीं का वहीं है। मतलब कि अ स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, कि आप देखोगे तो भी जगह चेंज नहीं होगी आपके रेफरेंस पॉइंट से, मैं मेरी आप मेरी जगह से देखोगे तो भी जगह की चेंज बोर्ड की नहीं होगी। मतलब क्या हो गया, ये रेफरेंस पॉइंट हो गया अलग अलग हिसाब से, ठीक है। अब जब जगह चेंज नहीं होती, डज नॉट चेंज पोजीशन, मतलब रेस्ट हो गया। जब पोजीशन चेंज करेगा तो मेरा क्या हो जाएगा, मोशन हो जाएगा। अ स्टेट ऑफ मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, मतलब कि पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर पोजीशन चेंज होगी तो उसको क्या बोलोगे, मोशन। अब जैसे मैं यहाँ से यहाँ चल के आया, तो आपने बोला कि सर आपने किया मूवमेंट या किया आपने मोशन, क्यों बोला आपने, क्योंकि आपके आइस के आपने खुद को क्या माना है, फिक्स पोजीशन में माना है, आप खुद चलते हुए नहीं, रेस्ट पोजीशन में माना। तो आपके रिस्पेक्ट में मैंने क्या किया, जगह चेंज की, ठीक है, मेरी पोजीशन मैंने चेंज की, तो उसको क्या बोलूँगा मैं, मोशन बोलूँगा, ठीक है। तो आपको क्लेरिफाई हो गया होगा कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। ओके, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन, कि मोशन के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। यहीं मैं एक टेबल बना देता हूँ इस तरीके से। सबसे पहले होता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक होता है स्ट्रेट लाइन मोशन होता है आपका, ठीक है। दूसरा होता है आपका सर्कुलर मोशन, और थर्ड वन आपका होता है ऑसिलेटरी मोशन। ओके, तीन टाइप के आपके मोशन होते हैं। इसके टाइप के मैंने कैसे डिफरेंशिएट किया, स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर एंड ऑसिलेटरी मोशन। अब स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है, जैसे आपको रेस समझ में आ गया होगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले बात कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मोशन की, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का मतलब कि बिल्कुल एक मोशन ऐसा होगा जो स्ट्रेट लाइन में जा रहा होगा, ना इधर जा रहा होगा ना उधर जा रहा होगा, मैं उसको क्या बोलूँगा, मैं स्ट्रेट लाइन मोशन बोलूँगा। जैसे मैं यहाँ से चल रहा हूँ, मैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन को एक फॉलो करता हूँ, मतलब कि मैंने क्या किया, डिस्टर्बेंस नहीं लिया, इधर उधर नहीं गया, मैं एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो किया। स्ट्रेट लाइन मोशन बस इसी के नाम से ये कि कोई भी मोशन मेरा होगा वो पर्टिकुलर एक क्या होगा, एक एक्सिस की ओर होगा या एक लाइन की ओर होगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलूँगा, मैं स्ट्रेट लाइन मोशन बोलूँगा। सर्कुलर मोशन, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं गोल गोल घूम रहा हूँ, ठीक है, मतलब मेरा पॉइंट, सेंटर पॉइंट से मैंने क्या किया, सर्कुलर मोशन किया, मोशन किया मैं यहाँ खड़ा था, ठीक है, मैं घूम के यूं आ गया, मतलब मैंने सर्कुलर मोशन भी किया और आगे की तरफ भी मूव किया, या एक पोजीशन पे भी घूम सकते हो आप, ठीक है, उसको भी क्या बोलोगे, सर्कुलर मोशन बोलोगे, ठीक है। तो ये सर्कुलर मोशन हो गया, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में आप कैसे मूव करोगे, स्ट्रेट लाइन की तरफ मूव करोगे, फर्स्ट केस हो गया आपका। सेकंड आपका क्या हो जाएगा, सर्कुलेटरी मोशन होगा आपका, कहीं से भी शुरू करो वहीं खत्म होगा आपका, एक पॉइंट पे भी कर सकते हो सकता है ये पॉइंट आगे भी बढ़ जाए, ठीक है। तीसरा आपका है ऑसिलेटरी मोशन, कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, देखो आप घड़ियाँ, अभी तो घड़ियाँ क्या होती है कि सिंपल सी आती हैं, तीन आपके क्या हो जाते हैं, उसके अंदर पॉइंट्स होते हैं जो टाइम बताते हैं। लेकिन पहले जो घड़ियाँ आती थी आप देखोगे उसके अंदर टोंग आता था, एक क्या होता था, नीचे एक मेटल का रोड होती थी और नीचे बॉब होता था, ठीक है, जो नीचे सर्कुलर पार्ट उसको बॉब बोलते थे, ठीक है। एक पेंडुलम टाइप स्ट्रक्चर था, वो यूं ये हाथ तो नहीं जा पाएगा, फिर भी समझो कि ये इस तरीके से मोशन करता था ये, ठीक है। तो इसको ये जो मोशन है, टू का मतलब आगे, फ्रो, टू एंड फ्रो का मोशन था, फ्रो का मतलब पीछे, ठीक। तो इस तरीके से जो मोशन घड़ियों में होता था, ठीक है, उसको मैं क्या बोलता हूँ, ऑसिलेटरी मोशन। बोले ये मोशन कैसा होगा, टू एंड फ्रो मोशन भी बोलते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन होता है। तो आपको ये आइडिया लग गया होगा कि टाइप्स ऑफ मोशंस क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारा अगला टॉपिक जो है हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस